नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज मैं आपको एक इतना दिल दहलाने वाला एक हादसा बताने जा रहा हूँ हरियाणा का। ये हादसा हुआ था 1996 में नवंबर में। समय था शाम के 3:55। कजाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है सिंकमेंट। वहाँ से एक विमान टेक ऑफ करता है। इस विमान में बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे हैं जो कि वूलन खरीदने के लिए जा रहे हैं न्यू दिल्ली। विमान में 27 पैसेंजर हैं। उसी समय न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से एक विमान तैयार हो रहा है सऊदी अरबिया के लिए, जिसमें कि इंडियंस बैठे हुए हैं 231 और टोटल पैसेंजर है 289। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक सऊदी अरबिया की एक फ्लाइट है जिसमें कि इंडियंस और सऊदी अरब के लोग बैठे हुए हैं। ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है 312 पैसेंजर्स के साथ, जिसमें से कि 291 इंडियंस हैं। जो दिल्ली से टेक ऑफ कर रही है उसमें ब्लू कॉलर्स वर्कर्स हैं जो कि हैवी कंस्ट्रक्शन में अपना काम करते हैं। ये वर्कर जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ये सऊदी अरबिया में काम ढूंढने के लिए जा रहे थे। इंडियंस जो थे ये काम ढूंढने के लिए जा रहे थे। तो तभी शाम के 6 बजे, शाम के 3:33 पे ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। इसी शाम वीके दत्ता अपने ट्रैफिक कंट्रोल से दोनों विमानों को कंट्रोल करते हैं जो कि सऊदी अरबिया की जो विमान होते हैं कजाकिस्तान के। वीके दत्ता जी ने जो सऊदी अरबिया जो फ्लाइट जा रही थी उनको टेक ऑफ करने की परमिशन दे दी। और कुछ मिनटों बाद जब फ्लाइट सऊदी अरब वाली फ्लाइट 10,000 की हाइट पे पहुंचने के बाद सऊदी अरबिया वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या हम 14,000 फुट की हाइट पे जा सकते हैं। दत्ता जी 14 फुट वाली हाइट को गारंट कर देते हैं और वो फ्लाइट चली जाती है 14,000 फुट हाइट पर। दूसरी तरफ जो कजाक से विमान आ रहा है इंडिया की ओर, उसको दत्ता जी कहते हैं कि आप 15,000 फुट की हाइट पर रहें और फिर उसके बाद लैंड करें। दत्ता जी उनको बोलते हैं, जो सऊदी अरब से आ रहे हैं उनको बोलते हैं कि आप 15,000 की हाइट पर रहें और दिल्ली से जो विमान टेक ऑफ करा है वो जा रहा है, आप अपने 15,000 की हाइट मेंटेन रखें। दोनों विमानों के बीच में कम से कम 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद वीके दत्ता को अपनी स्क्रीन पर 2 डॉट दिखाई देते हैं। जो देखते ही देखते ये दोनों डॉट्स आपस में नज़दीक आते हैं और एकदम एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और फिर एकदम से दोनों डॉट्स गायब हो जाते हैं। दत्ता को महसूस हुआ जब वो पॉइंट गायब हुए कुछ ना कुछ बहुत ही डेंजरस हो चुका है, घटना घट चुकी है। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है चरखी दादरी। तो चरखी दादरी के अंदर शाम को कुछ लोग ये नोटिस करते हैं कि एकदम से आसमान में रोशनी फैलती है और एकदम से बिजली कड़कड़ाने की उनको आवाज़ सुनाई देती है। उससे पहले वहाँ के लोग सोच पाते हैं कि आसमान में चल क्या रहा है। वहाँ से एरोप्लेन के छोटे छोटे लोहे के टुकड़े ज़मीन पर खेतों के अंदर गिरने लग गए। साथ ही साथ ये इंडिया का वर्स्ट प्लेन क्रैश डिजास्टर बन जाता है। Ending ends in tragedy. Keep the 150. Do not descend. Accelerate, Sanyo. Get to the 150. Because at the 140. Start to run. चरखी दादरी वाले हादसे को थोड़ा डीपली समझते हैं कि उस दिन हकीकत में क्या हुआ था और इससे क्या एयरलाइंस पे क्या फ़र्क पड़ा था उससे। अब देखा जाए तो जो नियम है 1,000 फीट का वर्टिकल डिस्टेंस होता है एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट पे। अगर कोई मुंबई से आ रही है और दूसरी या दिल्ली से जा रही है तो अगर वो रास्ते में मिलती है तो 1,000 फीट का मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए। ये है वहाँ का एयर ट्रैफिक का नियम। और उस एरोप्लेन के 14 किलोमीटर का रेडियस में कोई भी फ़्लाइट नहीं होनी चाहिए। ये वहाँ के सख्त नियम हैं। इस तरह से हमारे ट्रैफिक हवलदार खड़े होते हैं, उसी तरह से जितना भी एयर ट्रैफिक है ऊपर उसको कंट्रोल करने के लिए ATC बना हुआ होता है। हर एरोप्लेन की स्पीड और उसके डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, हर चीज़ उसके अंदर मॉनिटरिंग की जाती है। और यहाँ तक कि आजकल तो सारी फ्लाइट्स ऑटो पायलट पे चलती है, सब ATC से कंट्रोल होती है। क्रैश होने के बाद पता चलता है कि जो ATC में जो वीके दत्ता जी बैठे थे उन्होंने बताया कि जो पायलट थे उनको प्रॉपर इंग्लिश ढंग से आती नहीं थी। जो रेडियो सिस्टम था उससे वो कन्वर्ट करके रशिया में ट्रांसफ़र करके उस बात को सुनते थे। और उन्होंने देखने से ऐसा लगता था कि जो फ्लाइट के पायलट है उन्होंने वोडका वगैरह लगा रखी है। मतलब जिस हिसाब से वो बातें कर रहे थे, जिद रहे थे, बहस रहे थे। बाकी उनका बहस करने का मतलब नीचे नहीं बनता। नीचे जो ATC में बैठे हुए हैं, रडार पे जो बैठे हुए हैं ATC में, उनका कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने डायरेक्शन दे दी, ये पायलट का फ़र्ज बनता है फॉलो करने का।
अब वो 15,000 की हाइट पर चल रहे हैं और 15,000 की हाइट पे से एकदम से 14,000 की हाइट पे आएंगे, तो उनको थोड़ी ना पता है कि सामने से भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ करके आ रही है। तो यहाँ एक छोटी सी गलती की वजह से कितनी जानें जाती हैं उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 300 के 300, 300 साढ़े 300 जितने भी थे, सारे आदमी अध जड़े हुए, आसमान से आधी लाशें जड़ी हुई गिरती हैं। और कुछ कीकर में जो पेड़ होते हैं, कीकर जो खेतों के अंदर होते हैं ये राजस्थान साइड में, और दादरी में वो कीकर वगैरह, शीशम, नीम वगैरह के कीकर के पेड़ पर अध जड़ी लाश लटकी हुई थी। और आज भी कहा जाता है जिस खेत में वो फ्लाइट गिरी थी ना आसपास में, वहाँ आज भी रात के समय रूह भटकती है। और वहाँ पर कोई रात के समय 11 बजे के बाद वहाँ जा नहीं सकता। ये वहाँ की आगे मोड़ी गांव पड़ता है, वहाँ से वो बताता है आज के समय भी वहाँ पे कई आवाज़ें सुनाई देती खेतों के अंदर। और एक की नहीं होती, बहुत सारे बहुत सारी फीमेल्स, मेल्स, बच्चे, सबकी वहाँ पे रूह आज भी भटक रही है। वो हादसा होने के बाद इंडिया के अंदर ऐसा हादसा दोबारा कभी नहीं हुआ। उसका भी एक रीज़न है। TCAS एक नई टेक्नोलॉजी लाई गई जो कि हर फ्लाइट्स में लगाई गई। उससे क्या होता था, जो भी फ्लाइट हवा में 1000 फीट वर्टिकल में या फिर अराउंड में, जो पहले प्राइमरी रडार पे काम करती थी सारी, 1996 के बाद सेकेंडरी रडार सिस्टम लागू किया गया और उसको बहुत अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद ना तो कोई फ्लाइट आज तक आपस में टकराई है और ना किसी अदर देश में भी कोई फ्लाइट आपस में टकराई है। अब क्या कर दिया है, पहले का एक रूट होता था फ्लाइटों का, आने जाने का एक ही रूट होता था, इसी कारण वो दोनों फ्लाइट आपस में टकराई थी। और अब क्या कर दिया, राउंड बना दिया, मतलब टेक ऑफ कहीं और से करेगी और लैंड कहीं और से करेगी।